आओ हमारे साथ चलो, लियारी बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। फरोग दिया जा रहा है और इस मंशियात को फरोशों को सरपरस्ती हुकूमत की हासिल है। हम चाहते हैं कि जी जद्दोजहद करके इन सारे जो मसाइल हैं इनको हल किया जाए, और वरना जैसे हमारे लोग कह रहे हैं, अगर आप तालीम नहीं दे सकते, बिजली नहीं दे सकते, पानी नहीं दे सकते, नौकरियां नहीं दे सकते, तो फिर कुर्सी छोड़ दो। हमारे ख्यालात तो ज़ाहिर है हम वारिस और मालिक हैं, उनको बचाया जाए, उनको शिफ्ट किया जा रहा है। यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं, लियारी में भी, गडाप में भी, काटोर में भी, और असली आबादियों को शिफ्ट करने की और बर्बाद करने का एक मंसूबा जो है, इसके हम सख्त खिलाफ़ हैं। मंशियात के हम खिलाफ़ हैं जो यहाँ आम किया जा रहा है। ज़ाहिर है मंशियात फरोशों को हुकूमत की दस्तरस हासिल है, थानों की दस्तरस हासिल है। यहाँ पानी का बुरहान है, यहाँ बिजली का बुरहान है, यहाँ गंदगी है। ये वो लियारी है जो एक गहवारा था एक सियासी कशमकश का, और उसी हवाले से जब 1962 में 63 में अयूब खान ने कोशिश की कि लियारी को यहाँ से शिफ्ट किया जाए, तो उस वक़्त भी हमने बड़ी जद्दोजहद की। यहाँ पर हमने ये जोनल ऑफिस भी जलाया, और हमने हुकूमत को और बिल्डर माफिया को कामयाब होने नहीं दिया। हम समझते हैं कि लोग अगर उठेंगे तो वो इस इंडिजीनियस लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। वो सिंध की आबादी को जो चेंज किया जा रहा है, डेमोग्राफिक चेंज किया जा रहा है, बलूचिस्तान की आबादी में डेमोग्राफिक चेंज की कोशिश की जा रही है, हम इनको कंडेम करते हैं और इनके खिलाफ हम अपना जद्दोजहद जारी और सारी रखेंगे। ठीक है, मेहरबानी। साईं गुलहसन कलमती साहब हमारे साथ खड़े हैं। आइए आज के इस रैली और इस प्रोग्राम के बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं। आज हम यहाँ पर खड़े हैं लियारी में, और ये लियारी अवामी मुआज़ ने लियारी में मंशियात के ख़िलाफ़ और लियारी के जो मसाइल हैं उनके ख़िलाफ़, और साथ साथ मलीर में जो बेरा टाउन है उसकी कब्ज़ागिरीत के ख़िलाफ़, ज़मीनों पर कब्ज़ागिरीत के ख़िलाफ़, बिल्डर्स माफिया को ज़मीनें जो दी रही हैं उनके ख़िलाफ़, लियारी के बाकी जितने मसाइल हैं उनके ख़िलाफ़ ये लियारी अवामी मुआज़ ने आज ये रैली मुनक़द की है। और हमें एज इंडिजिनस राइट अलायंस ये दावत दी कि आप आ जाएँ। हम आए हैं, उन्होंने हमारी बात भी की है, मलीर पर, मलीर के कब्ज़े की बात की है, मलीर पर मंशियात की बात है, लियारी में मंशियात की बात है, तो इस वजह से हम उनके साथ हैं। ये रैली जो है लियारी के मसाइल पर, लियारी के जितने मसाइल हैं उन पर ये रैली है, हम इनके साथ हैं। मेहरबानी साईं। साईं तार साईं सलीम साले बोजदार पीपल शहीद भुट्टो सिंध जनरल सेक्रेटरी। दोस्तों, आज के दिन जो मामलात हैं वो सिर्फ इसलिए है कि लियारी को जिस पसमानदगी में रखा गया है उसमें सबसे बड़ा किरदार लियारी में ये जो बुलंदो बाला इमारतें हैं, जिसकी वजह से ना पानी मिल रहा है, ना बिजली मिल रही है, ना गैस, ना रोडों की हालत सही है। लियारी के अवाम मंशियात की उस लानत में गिरे हुए कि आज 8 साल के बच्चे से लेकर 70 साल का बूढ़ा तक मंशियात में मुलविस है। उसके अलावा लियारी में सट्टा, जुआ और दीगर अड्डे हैं। हम अवाम लियारी के अवाम मुतालबा करते हैं कि मौजूदा हुकूमत वक्त जो नुमाइंदे यहाँ के मुंतखब हुए वोट लेकर, उनसे हम मुतालबा करते हैं कि लियारी के अवाम को पुरसुकून रहने दिया जाए, लियारी के बेरोजगार नौजवान को रोजगार दिया जाए, ना कि उनको जो है जहन्नुम में डालकर मंशियात और जुआ की लालच में भेज दिया जाए। शुक्रिया, मेहरबानी सही। लियारी में ना तालीम का फुकदान है, स्कूलों की हालत बुरी है। हमारे यंगस्टर माएँ बहनें, उस ज़माने में इस वक्त तो हीरोइन चर्च से, उस ज़माने पैथोडीन होता था, इंजेक्शन लगते थे। 12 लाख की आबादी में, या आप जब 19 लाख आबादी, उस ज़माने 12 लाख आबादी जब हम थे, तो उस वक्त जब यहाँ आते थे
तो जब मिलिट्री पूरी समरी कोर्ट वाले उधर आके पहुंच गए, वो देख रहे हैरान हो गए, लिहारी में वाकई 12 लाख आबादी और लिहारी है। यहाँ पर MA, BA, PhD, डॉक्टर्स, इंजीनियर सब मौजूद हैं। तो आखिर वजह क्या है कि आप इन लोगों को तालीम क्यों नहीं देते हो, इनको रोज़गार क्यों नहीं देते हो, ये मंशियात क्यों नहीं बेचते हैं? जब आप MA, LLB और आप MA, BSc, MSc करने के बावजूद भी लोग आते हैं रोज़गार के लिए। आज मैं हैरान हूँ, यहाँ के MNA, MPA इस वक्त मौजूदा हुकूमत में आए हुए हैं, वो कहाँ हैं, क्यों सोए हुए हैं, और रोडों पे क्यों नहीं आते? आज ये लियारी की आवाम यहाँ आप देख रहे हो, ये क्यों खड़े हैं? क्या इनको कुत्ते ने काटा है? वो ये कहते हैं कि हमारे बच्चों को तालीम चाहिए, हमारे बच्चों को रोज़गार चाहिए, हमें पानी चाहिए, स्कॉलरशिप चाहिए, बिजली चाहिए, लेकिन आप वो नहीं दे रहे हैं। आप उनके मुकाबले में क्या दे रहे हैं? मंशियात के अड्डे कायम कर रहे हैं। स्कूलों की हालत जाके देखो, एक 9th क्लास का बच्चा, उसको पाकिस्तान लिखना नहीं आता, एक 8th क्लास का बच्चा पाकिस्तान लिख नहीं सकता। यहाँ टीचर जो है उन्हें लिखना पढ़ना भी नहीं आता। शर्म आने की बात है। क्यों? ये गवर्नमेंट तवज्जो देती नहीं है। अभी आपने हाल ही में देखा कि जो लोगों ने मेरिट लिस्ट पे जो है ना स्कूल टीचर्स हुए, लेकिन आपने क्या किया? वही केन इस्तेमाल किया आपने, टीचरों को मारा। यहाँ भी उनकी बस नहीं चलती है। लेकिन ये भूल जाए, अब मैं इस उम्र में यहाँ हूँ, मैं 1972 मेरी इस वक्त 72 साल मेरी उम्र है। इसी रोड पर हम लोग मुजाहरा करते थे। ये वो जगह है जहाँ आप लोग खड़े हो। यहाँ पर मीर गौस बेंजो आते थे, वली खान आते थे, यहाँ पर भुट्टो आते थे, यहाँ बेनजीर साहब आती थी, ये सब लोग यहाँ आते थे। लेकिन लियारी की मिसाल वही जो है ना, एक बेवा औरत की है, यतीम बच्चों की तरह है, कोई तवज्जो नहीं है। लीडर तो बनते हैं। मुझे याद है हाल ही में मैं शकूर शाह ने कहा, मैंने लियारी की औरतों में लाठी चार्ज की। मैंने कहा शर्म आना चाहिए आपको। वो पानी और बिजली गैस की बात करते हैं, आप जो है उनको लाठी चार्ज करते हो। मैंने कहा यहाँ गबोल को नहीं बख्शा, ये लियारी की आवाम है, ये आपको छोड़ेंगे नहीं, ये बिकने वाले नहीं है। शुक्रिया। लियारी अवामी महाज के जो है ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं, ख्वाजा खालिक जरदान। तो आइए साईं से बात करते हैं कि आज के इस मसले में जो है वो ये रैली के बारे में क्या कहते हैं। बस लियारी में सदियों से जो है ना, लियारी और लियारी के अलावा कदीम इलाकों में, ये मैं कहूँगा कि मेहनतकश इलाकों में जहाँ मेहनतकश लोग रहते हैं, वहाँ पर मंशियात खुलेआम सरकारी सरपरस्ती में फ़रोख्त की जा रही है, जिसकी हम मजम्मत करते हैं। उसी सिलसिले में जो है ना, आज हमने लियारी अवामी महाज ने मंशियात, बिल्डर माफिया और जो है ना बैरिया टाउन के मजलूमों के साथ यकजहती के लिए ये रैली निकाली है। लियारी पहले ही पानी, बिजली, गैस और सीवरेज के मसाइल से दो चार है। बिल्डर माफिया यहाँ गैर कानूनी तौर पर 7 से 8 मंजिला बिल्डिंगें बना रहे हैं, जिसकी वजह से मज़ीद ये कंक्रीट का जंगल बनकर सीवरेज और पानी और बिजली के मसाइल से दो चार हो जाएंगे और लियारी तबाहाल हो जाएंगे। इसी तरह मलीर, काटोर, गडाप की सरसब और जो है ना लेलाती खेतियों वाली खूबसूरत सरजमीन को जो है ना मौजूदा हुक्मरान तबके और जो है ना हमारे जो है ना और मुख्तलिफ इदारों ने मुक़्तदर इदारों के साथ मिलकर मलिक फ़याज़ की सूरत में वहाँ जो है ना मकामी लोग जो कि कदीम आबादी थी मलीर, काटोर और गडाप के, उनकी ज़मीनें छीन कर उन्हें बेदखल करके वहाँ जो है ना नाजायज़ तौर पर, गैर कानूनी तौर पर बैरिया टाउन कायम की जा रही, जिसके हम सख्त मजम्मत करते हैं। और आज की रैली उसी सिलसिले में वहाँ के मजलूम महकूम आवाम के साथ यकजहती के तौर पर। ठीक है, मेहरबानी। कराची इंडिजेंस राइट्स अलायंस के ख्वाजा उस्मान बलोच हमारे साथ हैं। तो आइए आज की इस रैली के बारे में ख्वाजा से हाल वाला करें। तो ये आज का जो ये रैली हो रहा है, इस बारे में आप क्या कहते हैं? आज की रैली का मकसद ये है कि जो जमूद फैला हुआ है, हर जगह कुछ न कुछ सियासी बात हो रही है। लियारी में जो बलोच हैं, इधर लियारी पुराना, लियारी में बलोच, अंगारे या लासी और कच्छी ज़्यादा थे, लेकिन उसके बाद जो भी आया वो लियारी का हो गया, क्योंकि इसकी कदरें, इसके उसूल, इसके तासब वासब नहीं हैं। और आस्ते आस्ते हमने ये देखा कि लियारी बिल्कुल पीछे जाता रहा है और हुकूमत की इंतज़ामी मुश्किलात की तो बात कर रहे हैं, लेकिन कोई तरक्याती प्रोग्राम ये वो नहीं है। अब ख़ुद आप बैठ के देखें कि हमारी बच्चियाँ
हमारे बच्चे हमको बताती हैं कि गैस नहीं है, चूल्हा हमने कहा, मेहमान आया, यूसुफ जान आया, चाय पिलाएंगे, बोला मामा गैस नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है। जब ये देखो कि बिजली, अब तो बिल्डिंगें हो गई हैं, हवा भी वो नहीं है, रोड नहीं है, तालीम नहीं है इधर। अब आइंदा जो ज़माना आ रहा है, पूरी दुनिया कह रही है क्या होगा, लेकिन हमारे बच्चों को या रोज़गार नहीं है या तालीम नहीं है। फिर आइंदा इनको भीख भी नहीं मिलेगी, फिर लोग उंगलियां उठाएंगे। इसलिए हमारा कहना यह है कि हमने एक इत्तेहाद बनाया है अपने आपस में कि मुतहरिक हो लियारी, और अगर ये नहीं होगा, मुतहरिक नहीं होगा, तो फिर क्राइम की तरफ जाएंगे, फिर लड़ाइयाँ होंगी, फिर छोटे छोटे मसले होंगे। इसलिए स्पोर्ट्स, इधर स्पोर्ट्समैन बेहतरीन है, और इधर से पंजाब चला गया पूरा स्पोर्ट्स में मुतहरिक करो, बच्चों को तालीम दो, इधर हमारी जो समाजी ज़रूरियात हैं वो पूरी करो, और हमें यहाँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये समझे कि हमें शनाख्ती कार्ड मिला हुआ है, जो हमारे हुकूक हैं वो हमें मिलने चाहिए। मेहरबानी वजह इंडिजियंस राइट्स अलायंस के वजह रुकमान गुल पालारी हमारे साथ हैं। तो आइए साईं से पूछें कि आज के इस रैली के बारे में क्या कहते हैं और इसके अगराज़ व मकासद क्या हैं, इसका मकसद क्या है, थोड़ा सा हमें बता दें। साईं असां इतने जन लियारी में लियारी अवामी इत्तेहाद तरफ़ां ये जेका रैली है जो तमामु सुठो सोण लियारी हूँ भी तरक्की पसंद सियासत जो गढ़ रही है। तरक्की पसंद सियासत जी आऊं तीअं सम्झ त हिचरी आहे, जंहिं ख़ासि करे कराची जूं जेके ॿाराड़ियूं आहिनि या जेको कराची आहे उनखे पाण सां गॾु खणी हलण जी जेका सघ उहा लियारी वटि अॼु बि मौजूदु आहे। जेकॾहिं हितां जा माण्हू हीअं उथी बीहनि त मुंहिंजे ख़्याल में जेका बि ॿाराड़ियूं आहिनि असांजूं कराची जे वेझूं, त उन्हनि में हिकिड़ी वॾो हिकिड़ो सियासी रूप फूके सघिजे थो। हितां हिकिड़ी सियासी जदोजहद शुरू करे सघिजे थी, जेका असांजा जेके आम माण्हू वीचारा आहिनि, जेके हितां जा असलोका रहवासी आहिनि, उन्हनि खे हिकिड़े क़िस्म जी ताक़त ऐं सघ मिली वेंदी। ये तमामु सुठो सोण मुंहिंजे ख़्याल में नई शइ है हिकिड़े क़िस्म। मेहरबानी साईं। तो ख्वाजा अख्तर बहादुर हमारे साथ हैं, तो आइए आज के इस रैली के बारे में साईं से मज़ीद पूछते हैं। जी ख्वाजा, आज के रैली के बारे में आप क्या कहेंगे? आज की रैली जो लियारी अवामी महाज की तरफ से मुनक़्क़िद किया गया, मंशियात फरोशी के ख़िलाफ़, बिल्डर माफिया के ख़िलाफ़, और हमारे गड्ढा मलिर काटोर के जो मकामी लोग हैं उनकी ज़मीनों पे जो बैरिया टाउन ने नाजायज़ कब्ज़ा किया, उसके ख़िलाफ़ हमने एक जो है ये आज के रैली को ऑर्गेनाइज़ किया है। अवामी महाज जो है वो हमारे लियारी के नौजवानों ने, हमारे पुराने साथियों ने यहाँ लियारी के अवामी मसाइल को लेकर जद्दोजहद करने के लिए, लियारी के बेसिक मसले जो हैं उनके हवाले से जद्दोजहद करने के लिए, और कराची में बसने वाले दूसरे मकामी जो अफराद हैं उनके साथ जो है मिलकर जद्दोजहद करने के लिए बनाया है। और ये हमारी तीसरी रैली है, इससे पहले हम 2 रैलियाँ मुनक्किद कर चुके हैं, और ये आप समझे हमारे जद्दोजहद का आगाज़ है। और जब तक हमारे अवामी मसाइल हल नहीं होंगे, जो बुनियादी मसाइल हैं, यहाँ मंशियात का मसला है, यहाँ जो है बुनियादी ज़रूरतों का मसला है, यहाँ पर पानी नहीं है, बिजली नहीं है, यहाँ के नौजवान बेरोज़गार हैं, यहाँ के नौजवान तालीम से महरूम है, यहाँ सेहत का फुकदान है, सेहत के इंतज़ामात नहीं हैं। इन सब मसाइल के लिए हम लियारी के अवाम को लेकर जद्दोजहद करेंगे, और हमारा ईमान है जब तक अवाम को लेकर आप जद्दोजहद नहीं करेंगे उस वक्त आपके मसाइल हल नहीं होंगे। हमारे जो मुंतखब अरकान हैं उनसे भी हमारी गुजारिश है, भाई आपने लियारी के अवाम से वोट लिए, लियारी के अवाम के मसाइल को हल करने के लिए आप जद्दोजहद करें, आप निकलें बाहर। यहाँ अलमिया ये है कि आज जो है कोई कहता है कि बल्दियाती मसाइल हैं, कोई कहता है कि हमारा काम जो है आइन साजी का काम है, कानून साजी का काम है। भाई जिस वक्त आप वोट के लिए आते हैं उस वक्त आप तो ज़मीन आसमान के कलाबे एक करते हैं, उस वक्त आप ये नहीं कहते कि ये मसला मेरा नहीं है, ये मसला बल्दियाती है, ये सूबाई गवर्नमेंट का है, ये नेशनल गवर्नमेंट का है। भाई आप तो जो है सब्ज़ बाग दिखा के आते हैं। अब अगर आप मसाइल हल नहीं कर सकते तो आ जाएं, अवाम के साथ मिलकर जद्दोजहद करें,
اور عوام کے ساتھ مل کر عوام کے مسائل کے لیے حل کے لیے جدوجہد کریں. بھئی یہ ہم جب تک عوامی مسائل حل نہیں ہوں گے لیاری عوامی محاذ کا یہ جدوجہد انشاءاللہ جاری رہے گا. منتوار واجہ. اس وقت ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ واجہ اکرم بلوچ ہمارے ساتھ ہیں. تو آج کی اس ریلی کے بارے میں آئے واجہ سے مزید پوچھتے ہیں کہ اس کے کیا تاثرات ہیں اور اس کا بنیادی طور اس کا مقصد کیا تھا. دیکھیں آج کی جو ریلی یقیناً لیاری کے جو دانشور ہیں، ادیب ہیں، شاعر ہیں، انٹلیکچوئل ہیں اور سیاسی کارکن ہیں، آج انہوں نے اپنے نفرت کا اظہار کیا ہے، خاص طور پر جو لیاری میں منشیات کا دھندا چل رہا ہے اور اس کے علاوہ جو بلڈرز مافیا جو ہے نا وہ لیاری پر قابض ہونا شروع ہو گیا ہے اور اونچی اونچی عمارتیں تعمیر کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے شہری جو مسائل ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. اور اسی طرح بحریہ ٹاؤن کے بھی خلاف اپنے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں. جو ملیر اور گڈاب کے جو سندھی بلوچ ہمارے وہاں کے رہائشی ان کی زمینوں پر وہ قبضہ کر رہے ہیں. تو آج یقیناً جو ریلی ہے اس بات کا اظہار ہے کہ لوگ اب بھی یہاں زندہ ہیں اپنے حقوق کے لیے، اپنے آنے والے جو نوجوان ہیں ان کے مستقبل کو بچانے کے حوالے سے. آپ کو یاد رہے کہ اسی منشیات کی وجہ سے لیاری میں ایک 10-12 سال گینگ وار رہا اور اس گینگ وار کی وجہ سے تقریباً 2 سے 2.5 ہزار نوجوان جو ہے نا وہ لقمہ اجل بن گئے تھے. اور آج پھر ایک مرتبہ اسی منشیات کو دوبارہ یہاں پنپنے کا موقع دیا جا رہا ہے اور بڑی تیزی سے جو ہے نا یہ منشیات پنپ رہا ہے، جس کے باعث ہمیں یہ خوف ہے کہ منشیات کی وجہ سے پھر لوگ جو ہے نا وہ طاقتور ہوں گے، ان کے پاس اسلحہ ہوگا، ان کے پاس پیسہ ہوگا اور پھر وہ لوگوں کو ڈرائیں گے، خوف زدہ کریں گے اور پھر یہاں ایک دفعہ پھر جو ہے نا وہ ایک گینگ وار سی کیفیت یہاں پیدا ہو سکتی ہے. اس خوف کی وجہ سے ہم لوگ باہر نکلے ہیں تاکہ ہم اپنے نوجوانوں کے جو آنے والا مستقبل ہے ان کو سنوار سکیں، اس کو بچا سکیں اور یہ سلسلہ انشاءاللہ ہمارا چلتا رہے گا. محنت وار واجہ. تو اس وقت ہمارے ساتھ سینئر صحافی واجہ سعید سربازی کھڑے ہیں. تو آئیں آج کی اس ریلی کے بارے میں واجہ سعید سربازی سے حوالہ کرتے ہیں. واجہ یہ آج کا جو ریلی ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا اپنے خیالات کا اظہار کریں. گبول صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ کو پتہ ہے کہ لیاری سیاست، منشیات اور پولیٹیکل تحریکوں سے پہچانا جاتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ 1 دہائیوں سے لیاری کے ساتھ جو ظلم اور ہوا ہے، جس میں ہماری پوری 2 جنریشنز ختم ہوئی ہے اور اس کے بعد کافی عرصے کے بعد ایک لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہتر ہوئی ہے. اور میں اس میں بلا شبہ رینجرز کو سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہاں پر امن قائم کر دیا، لیکن جو نیریٹو ہے یہاں پر وہ سمجھ میں نہیں آتا. ایوب خان کے دور سے لے کر آج تک منشیات کو یہاں سے ختم نہیں کیا جاتا. یہ سمجھ میں نہیں آتا، یا تو ایک سازش ہے یا جو ہماری جو ایک نوجوان نسل ہے جس تیزی کے ساتھ ایک نئی قسم کی نشہ آیا ہے جس کو آئس اور کرسٹل کہتے ہیں، وہ وبائی صورتحال اختیار کر گیا ہے. بے روزگاری کی وجہ سے ہمارے جو نوجوان نسل ہے اور خصوصاً 13 سے 14 سال کے جو لڑکے ہیں وہ اس وبا کی طرف بہت بری طرح سے جو اس طرف مائل ہو رہے ہیں. تو ہمارا جو آج جمع ہونے کا مقصد یہ ہے، آپ نے آج دیکھا ہوگا کہ ماشاءاللہ 2000 کے قریب لوگ جمع ہوئے ہیں، جو آپ سمجھے کہ سمندر میں ایک قطرہ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے لیاری کے لیے، جو ڈی پولیٹیسائز ہو چکا تھا اور لیاری اب اٹھ گیا ہے. لیاری زیادتیوں کے خلاف ہمیشہ سے اٹھ گیا ہے اور ابھی بھی لیاری نے جو لیاری کے عوام جس طرح تیزی کے ساتھ آئے ہیں اپنے مسائل کے لیے. لیاری کے دیکھیں بنیادی جو مسئلہ اس وقت ہے وہ منشیات ہے، اس کے بعد کے الیکٹرک کی بدماشیاں ہیں، اس کے علاوہ بلڈر مافیا ہے، اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ مافیا ہے. اور یہاں پر جو پولیٹیکل پارٹی تھے، خاص کر پاکستان پیپلز پارٹی جو سندھ کی پارٹی ہے، میری بلاول بھٹو سے درخواست ہے کہ یہاں کے جو نوجوان ہیں اور ان نوجوانوں کو جس طرح سے آپ ان کو روزگار فراہم کریں گے تو وہ جو ہے ان بری صحبت میں نہیں آئیں گے. اور یہاں پر منشیات کا خاتمہ ان تھانوں میں مقامی تھانے دار ہونے چاہیے جو علاقے کو جانتے ہوں اور جو ہے بالکل ایماندار SHOs منتخب کیے جائیں اور وہ اس سے ہماری معاشرے سے اس کو کھما کر دیں. محنت وار واجہ. اس وقت واجہ حسن جاوید ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. تو آئیے آج کی اس ریلی کے بارے میں سائنس سے ذرا کچھ مزید تفصیلات پوچھتے ہیں. جناب، صرف کراچی جو ہے پورا جو ہے مسائلستان بنا ہوا ہے، ہر جگہ پر جو ہے مسئلے ہیں. خاص طور پر جو ہے لیاری کے اندر جو ہے وہ پینے کا پانی، سیوریج کا مسئلہ اور ان پلانڈ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ جو ہو رہی ہے اس کی وجہ سے لوگوں کی شہریوں کی زندگی جو ہے دوبر ہو چکی ہے.
اب सबसे अहम बात यह है कि ये लियारी ने एक आवाज़ उठाई है और उसके आवाज़ के साथ जो है मलीर भी शामिल हो रहा है और जो है काठौर के लोग भी शामिल हो रहे हैं। तो हम ये समझते हैं कि तमाम आवाज़ जो है जब इकट्ठी होगी तो फिर मसाइल का हल होगा। फिर जो है असल में आवाम के जो है वो मुतहर्रिक होना ज़रूरी होता है किसी भी जो है वो रिफॉर्म के लिए। और हमें उम्मीद नज़र आ रही है कि आज जिस तरीके से लियारी के लोगों ने काठौर, मलीर और दूसरे लोगों को जो है इकट्ठा किया, इस तरीके से उसको अपने महाज को और वसीतर करते जाएंगे और उसका यकीनन जो है बहुत मुस्बत नतीजे निकलेंगे। मेहरबानी। ये वक्त मैं गुना मोहतरमा परवीन अमरादारी करें तो मां मोहतरमा जे जुस्ता करें कि मर्ची ये रैली और ये लियारी आला तानी बाबता वती ख्याला निज़ारा भी कहूँ बाज़ मिन्नतवार वजह मनी आला एक पास जाने कोशिशियत के लियारी और मलीर दोस्त मर्दम के ऐसे एक जगह अमरादारी कोतिश और एक ना बल्कि दो सही शुआनी सरा के ऐसे आए ना गबजत और दुर्सेना चे मजनी इशू के बिल्डर माफिया के खिलाफ के मनी आला बेरिया टाउन एक बाज़ मसने मसला आई मलीर वाला ये सारा कदिए ने के ऐसे गपुत्रांग का नगे भले लियारी वाला हाँ आया नहीं करा नशो गप नजत उदा ये मसनी गप्पी के वत वती के रख रैली कश्ते उदा ची मखलूकत का एदा आए नहीं करा आईनी रैली तो का पार्टिसिपेट कोते और दूमी गप के एदे बिल्डर माफिया के लियारी एक कंजस्टेड बनाए तक एक करे मसनी होती बिल्डिंगानी बनाने के वजह अच्छी इलीगल के ऐसे एक का बिल्डिंग जोड़ कनक बुआ गया ये वजह अच्छी आप गैस से उधर सी चीज़ानी मसला बुआ गया तो आ मखलूक भी का एदा मर्ची मैं वास्ता आवाज़ है जिसको तो मनी है आला मैं भी ये चीज़ां चे अगर मैं कंटिन्यू बेकनी तो एक पॉजिटिव के ऐसे चीज़ें दे माँ कहते कि बल्कि ना माँ अगर देखिए हिच कुत ना करें तो जो इलीगल नोटिस जारी बनते आया नहीं सरा मैं कार्रवाई कुत करें अदरवाइज मन वत ये चीज़ें गवाया कि मनी वती गली है तो का दो बिल्डिंग नहीं सरा इलीगल नोटिस लगे था भले बिल्डिंग अंगा जोड़ बुआ गया तो मैं भी कि ऐसे इसी एक पॉजिटिव रिजल्ट इधर कहते मखलूक रवनते व तय दारा की कोशिश करनते मिन्नतवार में तो हमारे साथ जो है लियारी के एक समाजी वर्कर और एक होनहार एक एक्टिव दोस्त जो है हमारे साथ हैं जिसकी लियारी के अंदर बहुत अच्छी खिदमत हैं। तो इस सिलसिले में ख़ासतौर आज के लियारी के हवाले से हम बात करेंगे और साथ ही मैं ये भी उनसे गुजारिश करूँगा कि जो ये इस वक्त स्कूल चला रहे हैं या जो इनके अपने काम हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा हमें मालूमात दे दें। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम औरंगज़ेब बलोच है। माशाल्लाह अभी तो रैली हुई इसके हवाले से तो कुछ बात करूँगा कि लियारी में एक साजिश के तहत लियारी को बदनाम किया जा रहा है कि यहाँ पर मंशियात और जो ड्रग्स हैं वो खुलेआम गली गली में बिक रहे हैं। तो उसके ख़िलाफ़ में एक रैली अवामी मास के तहत यहाँ पे निकली है 8 चौक से लेकर ये अपना छाकीवाड़ा तक। तो यहाँ पर काफ़ी लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, काफ़ी लोग यहाँ पे शरीक हुए इस हवाले से और मंशियात को खुला जवाब दिया और रियासत को ये पैगाम दिया कि हमारे लोग मंशियात से सख्त इख्तिलाफ रखते हैं और नौजवान नस्ल जो ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं तो उसको रोका जाए ताकि हम अपने बच्चों को, अपने यूथ को, अपने नौजवानों को एक तालीम की तरफ, स्पोर्ट की तरफ और एजुकेशन की तरफ लेकर जाएं ताकि हम इन चीज़ों से बच सकें जो हमारे नौजवान नस्ल गलत रास्ते में जा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि स्ट्रीट स्कूल के हवाले से, चिल्ड्रन के हवाले से जो बात गबल साहब कर रहे हैं उसके हवाले से कुछ मैं ये कहूँ कि यहाँ पर लियारी के हालात कुछ वक्त ऐसे ख़राब थे कि लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं लेके जाते थे। तो हमने अपने टीम के साथ ये सोचा कि लोगों को किस तरीके से गाइड करें, तालीम की तरफ राग़िब करें ताकि वो लोग बुराई से बचकर अच्छाई की तरफ आएँ। तो हमने उन बच्चों को टारगेट किया जो लोग 10 साल से लेकर 35 साल की उम्र के बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते थे। हमने उन बच्चों को टारगेट किया ताकि वो लोग स्कूल पढ़ सकें और अपने आप को बेहतर करें, बुराई से बच के अच्छाई की तरफ आएँ। जी मिन्नतवार वजह। तो दोस्तों जैसा कि अभी हमने आपको लियारी 8 चौक से चाकीवाड़ा चौक तक जो लियारी मुत्तहिदा महाज और कराची इंडिजिनस राइट्स अलायंस ने जो रैली निकाला हमने आपकी पूरी वो रैली दिखाई और साथ में जो मुख्तलिफ यहाँ के जो ज़िम्मेदारान थे उनके इंटरव्यू भी हमने आपको सुनाए। तो इंशाअल्लाह हमारा ये कोशिश आइंदा भी जारी रहेगा। जो भी इंशाअल्लाह प्रोग्राम होगा हम आइंदा रिकॉर्ड करके आप तक
جو ہے یہ ریکارڈ پہنچاتے رہیں گے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ لیاری کراچی کا ایک سمجھو بنیاد ہے. اسی شہر سے، اسی علاقے سے اہل دانش پیدا ہوا، اسی علاقے سے بڑے بڑے شعراء پیدا ہوئے، اسی علاقے سے نامی گرامی سیاستدان پیدا ہوئے. لیکن ایک عرصہ دراز سے اس علاقے کو منشیات اور گینگ وار میں دھکیل دیا گیا، اور اس کا مقصد یہ اوپر تک یہ ہائی لیول کا ایک سازش کے تحت یہ سارا کیا گیا. جو کہ اس وقت الحمدللہ ماشاءاللہ لیاری میں اچھے کام ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی پھر دوبارہ منشیات جو ہے وہ سر اٹھا رہے ہیں. تو اس سلسلے میں آج ریلی تھا تو لوگوں نے بھرپور ساتھ دیا. تو انشاءاللہ یہ ریلی کے خلاف بھی ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت جو ہے ایکشن لے گی. اور ساتھ میں بحریہ ٹاؤن جو کہ مگرمچھ کی طرح وہاں مقامی زمینوں کو جو ہے وہ تیزی سے کھا رہا ہے اور وہاں کی جو ماحولیات کو تبدیل کر رہا ہے، جس نے لوگوں کو پریشان کیا ہوا ہے، ان کے حقوق غصب کیے ہوئے تھے، تو انشاءاللہ اس کے خلاف بھی یقیناً حکومت کی طرف سے کوئی مؤثر اقدام ہوگا. تو میں اکبر گبول اس وقت آر چوک سے، اور میرے ساتھ جو ہے کیمرے کے فرائض انجام دے رہے ہیں واجہ طاہر مغل اور ماسٹر علی حسن جو ہے وہ بھی میرے ہمراہ داری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے واجہ ورشے بعض شما گبول میڈیا طرف اچھی بعض کوریج داتا شمارا شاباش بھی، اور میں فرض ہے کہ میں لیاری ہے، میں پرانا ہے، بلوچانی بستی ہے، یہ چون اس برباد بے گئے، میں چمانی دیما ما گند نکت کنے شما بعض مزنے کارے کتا شمارا شاباش ہے.